गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? यस सर। और सभी लोग कनेक्ट हो जाएं, फिर उसके बाद चालू करते हैं। कल वाला प्रोग्राम चलाया था आप लोगों ने? यस सर। कल वाला प्रोग्राम चलाए हो कि नहीं? यस सर। बन गया? यस सर। अच्छा। जी सर, बन हम्म। तो कल नेस्टेड इफ पढ़ा था हमने। आज हम बात करेंगे यस सर। एल्स इफ लेडर की। ओके। फ्लो चार्ट वगैरह आपको बना लेना है। मैंने बोला था फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा और उसको चलाइएगा। यदि उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे, ठीक है। नेस्टेड इफ को देखिए कई तरीके से यूज किया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि नेस्टेड इफ कोई इफ है अलग टाइप का है। इफ एल्स से ही बना हुआ है क्या नेस्टेड इफ। इफ एल्स जो स्टेटमेंट होते हैं उन्हीं को मिला करके क्या बना दिया गया है, नेस्टेड इफ। इफ एल्स को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, कई प्रकार से कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको और दिखाना चाहूंगा नेस्टेड पे। अभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही ना? नो नो सर। सर। अभी नहीं देख रही सर। अच्छा, नहीं दिख रही। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए नेस्टेड को कई तरीके से हम बना सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। नेस्टेड जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, इफ से रिलेटेड होता है। इफ एल्स से ही बनता है नेस्टेड। जब एक इफ के अंदर एक से अधिक इफ एल्स का यूज कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, नेस्टेड इफ। उसके लिखने का तरीका कुछ अलग डिफरेंस हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। अब स्क्रीन दिख रही ना क्लास? यस सर। जी सर। एनएफ जी एनएफ लिया और यहाँ पे मैंने बनाया पब्लिक स्टैटिक void main string args। ये और यहाँ पे एक सिंपल हमने यूज किया है। देखिए वेरिएबल लिया a बराबर 10, b बराबर 20, c बराबर 30। हम ऐसा भी चेक करा सकते हैं एक साथ। देखिए मैंने यहाँ चेक करा है कंडीशन एंड ऑपरेटर का यूज करके। आप लोगों को मालूम है एंड ऑपरेटर क्या होता है, और सीधा मैं प्रिंट करा सकता हूँ यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट।
कल जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसी को और चेंज करके देखते हुए ये देखो, और इसको हमने क्लोज किया है। देखिए इसको समझिए, थोड़ा सा प्रोग्राम बहुत सिंपल वे में मैंने बना दिया। 3 नंबर में से मैक्सिमम वैल्यू निकालने का वेरिएबल हमने जो लिया है, देखिए इसको हमने इंट टाइप डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट ए बी सी। और ए को मैंने यहाँ चेक कराया, सभी लोग टाइम से कनेक्ट हो जाया करें, बीच में डिस्टर्ब ना करें। कि ए को चेक करा है, ए यदि बी से बड़ा है और ए यदि सी से बड़ा है तो कौन बड़ा कहला गया? ए यदि बी से भी बड़ा है और सी से बड़ा है तो ए बड़ा हो गया ना। जी सर। एंड ऑपरेटर है ये, मालूम है सभी को। एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है? जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, यानी कि ए बी से भी बड़ा जी। होगा और सी से भी, तो सीधा क्या प्रिंट हो जाए? ए इज ग्रेटर। ओके। जी। और यदि ऐसा नहीं है, ए यदि बी से बड़ा नहीं है या सी से बड़ा नहीं है, तो अगला फिर हमने लिखा एल्स इफ ए की जगह क्या लिख लिया? बी। अब ए तो चेक हो चुका, अब बी को चेक करा लिया। बी यदि किससे बड़ा है? ए से। अब बी यदि बड़ा है किससे? सी से। तो कौन हो जाएगा? बी बी। ग्रेटर। और अब कौन बचा? ए बी सी। चेक हो चुके, अब तीसरा कौन बचा है? सी। सी। तो एल्स यदि ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो सीधा किस में चला जाए? एल्स में। Yes. जी। तो सी इज ग्रेटर होगा। जी। यही तो लेडर इफ है। ऐसे हम कितनी भी कंडीशन बना सकते हैं। लेडर इफ तो हम कई बार यूज कर चुके हैं ना। इफ रहता है फिर जी उसके सर। अंदर कंडीशन रहती है, उस कंडीशन को हम यूज करते हैं। जैसे एक सिंटेक्स बता रहा हूं मैं पहले, फिर इसको रन करते हैं। एल्स इफ लेडर, इसमें एल्स पहले होता है। आप मल्टीपल कंडीशन इसमें दे सकते हैं। इफ कंडीशन 1, यदि कंडीशन 1 सही है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे? एल्स इफ कंडीशन 2, और क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट 2. 2। ऐसे हम मल्टीपल कितनी भी कंडीशन लगा सकते हैं। एल्स इफ क्या हो जाएगा? कंडीशन 3 या एन लिख देता हूं। एन का मतलब बहुत सारी, समझ गए? कितनी भी कंडीशन बनाई जा सकती हैं। स्टेटमेंट एन। और यदि इनमें से कोई भी कंडीशन सही नहीं होती है तो क्या दे सकते हैं? एल्स। और एल्स के अंदर स्टेटमेंट एल्स। ओके। ये सिंपल सिंटेक्स मैंने लिख दिया। ब्रैकेट तो आपको मालूम ही है, जहां एक से अधिक स्टेटमेंट होंगे वहां पे कर्ली ब्रेक की आवश्यकता है, जहां पे सिंगल स्टेटमेंट है वहां कर्ली ब्रेक की आवश्यकता नहीं है। ओके। इस सिंटेक्स में पहले किसी को जी सर। प्रॉब्लम?
ये नो सर। सिंटेक्स समझ में आ गया सभी को? बहुत सिंपल सा होता है लेडर इफ। सिंपली तरीके से देखिए, कंडीशन को चेक करता है, यदि ये कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट ये प्रिंट हो जाएगा ट्रू होने पे, और यदि फॉल्स है तो अगली कंडीशन पे जंप कर जाएगा। ओके, ये फिर प्रिंट नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 प्रिंट नहीं होगा। ये कब प्रिंट होगा? जब कंडीशन ट्रू होगी। True. ये कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन पे जंप करेगा। ओके, ऐसे ही आपकी कंडीशन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यदि और यदि इनमें से सभी कंडीशन फॉल्स हैं तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट दिया होगा ये भी मान के चलो फॉल्स हो गई, तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है वो जाके एग्जीक्यूट होगा। ओके, इसमें किसी को दिक्कत? नो प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब इसी का मैंने एग्जांपल बनाया था, एग्जांपल थोड़ा सा देख लो। ये देखो, क्लास लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया, यहाँ पे वेरिएबल लिया, यहाँ पे पहली कंडीशन हमने स्पेसिफाई किया ए यदि बी से बड़ा है और सी से बड़ा है सॉरी, तो क्या प्रिंट हो जाए? ए ग्रेटर देन। यदि ऐसा नहीं है तो एल्स इफ लिया हमने, यहाँ पे दूसरी कंडीशन को चेक किया, बी यदि ए से बड़ा है और बी यदि सी से बड़ा है तो प्रिंट हो जाए बी इज ग्रेटर। यदि ऐसा नहीं है तो सीधा प्रिंट हो जाए सी। और स्टेटमेंट एक्स तो हो ही सकता है, यहाँ पे स्टेटमेंट एक्स तो आप जानते ही हैं, इसके बाद स्टेटमेंट एक्स तो हो ही सकता है, कोई भी स्टेटमेंट आगे हम दे सकते हैं। ओके, अब इसको हम सेव करते हैं। एक फोल्डर बना लेता हूं मैं, जावा पीआरजी के नाम से, और यहाँ पे हमने सेव किया फाइल को। nf.java। पाथ में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? जावा पाथ दोनों तरीके से बनने लगा है ना। कल हमने टेम्परेरी पाथ सेट करना भी बताया था, और परमानेंट पाथ तो आपसे बनता ही है ये। Yes, sir. इसमें आप जा करके परमानेंट पाथ सेट कर सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हमारे इसमें सिस्टम में पाथ सेट है या नहीं है। ये देखिए, पाथ यहाँ पे सेट है। यदि नहीं होता तो हम न्यू क्रिएट करके इसको सेट कर सकते हैं। ओके, अब हम चलाते हैं कमांड। सीडी अपने फोल्डर पे जाएंगे, जावा पीआरबी पे गए और जावा सी लिखा, एनएफ फाइल का नेम .java। माइक म्यूट कर लें जिसका भी ऑन हो। या अब इसको रन किया, एनएफ सी इज ग्रेटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे अभी हमने इनपुट नहीं लिया था। यदि आपको इनपुट लेना है तो मैं इनपुट तो आपको ऐसे बता चुका हूँ, एक बार यहाँ रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल बना देते हैं ए बी सी, और इनपुट लेने के लिए हमको कंसोल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, मालूम है आपको। अब मैं डिफरेंट आज अभी ये बता रहा हूँ कि अलग से भी इनपुट लेना सिखाऊंगा, स्विंग के साथ सिखाऊंगा, स्कैनर के साथ सिखाऊंगा। ये नॉर्मली हमने ऑब्जेक्ट ले लिया,
अब ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमको इनपुट करने के लिए रीड लाइन फंक्शन का मेथड को कॉल करना पड़ता है। जो भी वैल्यू आएगी स्ट्रिंग में आएगी। स्ट्रिंग मान लीजिए f1 लिया हमने, इक्वल हमने लिखा इन डॉट रीड लाइन, और यहाँ पे हम मैसेज दे सकते हैं एंटर वैल्यू 1 एस। और इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है, हमको वेरिएबल वैल्यू स्टोर करना है ए में, तो ए इक्वल हम इंटीजर लिखते हैं। इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए पार्स आईएनटी, और किसको कन्वर्ट करना है, s1 को। एस एक वैल्यू स्टोर हो गई इसमें, ऑब्जेक्ट एक बार ही लेंगे। ये देखिए रीड लाइन मेथड से वैल्यू s1 में आएगी, और s1 को कन्वर्ट करके हमने किस में स्टोर करा लिया, a में। ओके, आवाज आ रही है स्टूडेंट? यस सर। ओके ओके। अब दूसरी वैल्यू यदि इनपुट कराना है, फिर हम इसको कॉपी कर लिए सीधा। हमें 3 वैल्यू चाहिए, चूंकि यहाँ पे हम s2 कर लेते हैं, वेरिएबल का नाम चेंज किया है s2, और यहाँ a की जगह b कर देंगे। जो वैल्यू आएगी तो b में आ जाएगी, और यहाँ s2 करना पड़ेगा। ओके, 2 वैल्यू इनपुट हो गई। तीसरी वैल्यू इनपुट कराना है, फिर से मैंने इसी को रखा, और यहाँ भी लिख देता हूँ कि वैल्यू 1 2 क्या है, हमको पता चलता जाएगा। 2 नंबर की वैल्यू इनपुट होगी, और इसमें 3 नंबर की वैल्यू इनपुट होगी, और यहाँ पे S3 होगा 3, यहाँ पे C। तीनों वैल्यू हमारी इनपुट हो चुकी। प्रोग्राम को हम सेव करेंगे और रन करेंगे, कंपाइल। हमने इंपोर्ट नहीं किया इनपुट के लिए, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक, मालूम है जैसे पैकेज आपका होता है, बताया था जब तक पैकेज उसको नहीं मिलेगा, उसने कहा कंसोल अनडिफाइन है, हमको कंसोल नहीं मालूम है कि ये कंसोल क्या है। ये देखिए जैसे हमने इंपोर्ट किया, पता चल गया कंसोल क्लास उसको नहीं मिल रही थी, क्योंकि कंसोल क्लास जो बनी हुई है आईओ पैकेज के अंदर बनी हुई है, उस पैकेज को हमने इंपोर्ट नहीं किया। जैसे ही हमने उस पैकेज को इंपोर्ट किया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और अब हम इस प्रोग्राम को क्या कर देंगे, रन। इंटर वैल्यू 1, ये देखिए 50 इंटर किया मैंने, सेकंड 60 इंटर किया, और 10 थर्ड वैल्यू हमने 10 इंटर कर दिया। b इज ग्रेटर 60 ग्रेटर है। ओके स्टूडेंट, इसमें किसी को प्रॉब्लम? No, ये प्रोग्राम लिख लेना, इनपुट के साथ है, लेडर ए फिल्स का एग्जांपल है। ओके, तो हमारे इफ स्टेटमेंट सभी हो गए, नेस्टेड भी हो गया, लेडर भी हो गया। अब बात करें तो स्विच स्टेटमेंट, स्विच तो बहुत सिंपल होता है, इसका सिंटैक्स तो लगभग सभी को मालूम ही है। स्विच स्टेटमेंट सेम लेडर की तरह ही होता है। ये देखिए स्विच स्टेटमेंट का ये सिंटैक्स है। स्विच एक्सप्रेशन इसमें देते हैं, केस होता है, और यहाँ पे वैल्यू को निर्धारित करते हैं। यदि दी गई एक्सप्रेशन की वैल्यू केस से मैच करेगी, इसके अंदर जो भी कोड होगा एग्जीक्यूट होगा, और यहीं से ब्रेक हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट केस को मैच करेगा। और यदि इनमें से कितने भी केस डिफाइन हम कर सकते हैं, यदि कोई भी केस डिफाइन नहीं होता है या मैचिंग नहीं होती है, तो सीधा कौन सा देगा, डिफॉल्ट वैल्यू देगा। हम इसको फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। ये देखिए स्विच केस 1 मिला, स्टेटमेंट 1 डिस्प्ले होगा, और यहीं से ब्रेक हो जाएगा, और सीधा बाहर चला जाएगा। फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, स्टेटमेंट आफ्टर स्विच, स्विच के बाद प्रिंट होंगे। और यदि ऐसा नहीं है
ट्रू नहीं होता, यदि केस फॉल्स होता है यानी कि वैल्यू मैच नहीं होती है तो नेक्स्ट केस को चेक करेगा, फिर नेक्स्ट केस चेक होगा, ऐसे सारे केसेस चेक किए जाएंगे जितने भी डिफाइन किए गए होंगे। और यदि कोई भी केस मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट में जो स्टेटमेंट दिया होगा वो एग्जीक्यूट होगा। सिंपल, जैसे ये एक वेरिएबल लिया, संडे मंडे इसको चेक कराया। देखिए इसका एग्जांपल बना देता हूं मैं। अमन, कैसा यार? ये लो, देखिए इसी में मैं स्विच का बना देता हूँ, एक वैल्यू इनपुट करा लेते हैं इसकी। देखो आवाज दे के बोलना है। आवाज जा रही तुम्हारी आवाज, जा रही तुम्हारी आवाज यहाँ से जाएगी, अब यहाँ जाएगी। इसी प्रोग्राम में मैं चेंज कर देता हूँ, स्विच का एग्जांपल बना देता हूँ। ये अभी मैंने लेडर इफ का बनाया था। बात नहीं, आप माइक म्यूट करो। तो इसका एग्जांपल इनपुट किया हमने वैल्यू को, और यहाँ पे सीधा हम लिखेंगे वैल्यू को चेक कराया, और यहाँ पे हम देंगे केस, और जो भी वैल्यू यदि 1 देता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंट कराना हो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट संडे। यदि 1 नंबर दे तो क्या प्रिंट हो जाए? संडे। और यहीं पे हम देंगे ब्रेक, इसके बाद ब्रेक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट केस और 2 मिलता है यदि, तो यहाँ पे मान लो दे देते हैं मंडे। इसी प्रकार से आप कितने भी केस बना सकते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यदि इनके अलावा आप क्या दे सकते हैं? डिफॉल्ट वैल्यू। यदि इनमें से नहीं मिलता है तो आप प्रिंट करा सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू में। डिफॉल्ट वैल्यू में देखिए मैं प्रिंट करा देता हूँ इनवैलिड नंबर। इनवैलिड नंबर, और यहाँ पे स्विच को हमने क्लोज किया। इसके बाद इसको हम सेव करेंगे। जावा, और इसको रन करेंगे। इंटर वैल्यू मान लीजिए हमने 2 दिया, ये देखिए मंडे प्रिंट हो गया। ओके, एनी स्टूडेंट? जी सर। ये समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ये प्रैक्टिस करना है लेडर इफ की और स्विच की, और ये स्टेटमेंट आपके कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लूप पढ़ेंगे। ओके, बन जाएंगे? जी सर। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। ठीक।